एंग्लो सैक्सन का जो मेन वर्क है उसको डिस्कस करने लगे हैं। नाम है ब्योवल्फ और विट्सिथ। ये दो एंग्लो सैक्सन के मेन वर्क हैं, ठीक है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक अननोन वर्क है। और इसमें और भी मेन वर्क है एंग्लो सैक्सन का, जैसे जेनेसिस है, एक्सोडस है, और वेंडरर है, वाइफ्स लेमेंट्स है, और हस्बैंड मैसेज है, क्राइस्ट एंड सैटर्न है। ये इसका एंग्लो सैक्सन का वर्क है। ड्रीम ऑफ द रोड है और बैटल ऑफ द मेल्डन्स है। तो ये जो है उस वक़्त का मेन वर्क है। इससे पहले कि मैं इसको स्टार्ट करूँ, मैं थोड़ा सा आपको बता लूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि उस वक़्त के जो मेन वर्क थे वो था, एक तो ये वर्क था कि सबसे पहले रोमन आए इंग्लैंड के अंदर। वो अपना कल्चर, लिटरेचर, आर्किटेक्चर और जो भी था, फाइटिंग और वॉरियर सब ले आए उनको। उसके बाद कौन आए, जब ये उस वक्त, इससे पहले कौन रहते थे इंग्लैंड के अंदर? CEL, कैल्ट एंड केल्स, GAEL, ठीक है। और उनकी ज़बान क्या थी? कैल्टिक और गैलिक, GAELIC। यानी ये दो थे। सबसे पहले कैल्टिक और गैलिक रहते थे, इनको आके रिप्लेस किया किन्होंने? ये रोमन्स ने। अब कैल्टिक और गैलिक लड़ने वाले नहीं थे, ये बिल्कुल सब ड्यू हो गए। इसके बाद रोमन के ऊपर, खुद के ऊपर मैंने बताया कि विसिगोथ नामी एक कबीला था जो उनकी स्टेट के ऊपर हमला कर रहा था। तो ये अपनी स्टेट को बचाने के लिए इंग्लैंड को छोड़कर चले गए, और इनको छोड़कर चले गए एंग्लो सैक्सन और जो पिक्ट और जो दूसरे विकिंग और इस तरह के ट्राइब जो हमले कर रहे थे उनके रहमो करम पे छोड़कर चले गए कि भाई अपने आप को खुद संभालो। जब ये अपने आप को खुद संभाल नहीं पाए तो इन्होंने किनको बुला लिया? एंग्लो, मैं ये लिखूंगा S और J, एंग्लो सैक्सन जूट को बुला लिया। जब ये आए तो इन्होंने इनको रिप्लेस कर लिया, इनको भगा दिया, और ये खुद यहाँ पे मालिक बन के बैठ गए। इन्होंने स्टेट को बांट लिया और इसको रूल करना शुरू कर दिया। किसी को नॉर्थम्बरिया बना लिया, किसी को इन्होंने एंगल स्टेट बना लिया, किसी को इन्होंने वेसिक बना लिया, और डिफरेंट नाम जो है दे लिए। अब ये रूल करने शुरू हो गए। अब इसके बाद जो इनके ऊपर हमला कर रहे थे विकिंग और इस तरह के ट्राइब्स, इन्होंने एक वॉल भी बनाई, अपनी स्टेट को भी इन्होंने किया। अल्टीमेटली लास्ट जो इनका किंग है वो नॉर्मन विलियम द कनकर जो है, नॉर्मन जो किंग था, उसके हाथों वो हार जाता है, नॉर्मन। तो यहाँ पे आगे फ्रेंच। अब हमारी बात जो है अभी तक यहाँ तक है, ठीक है। अब यहाँ पे बात चल रही है कि एंग्लो सैक्सन एज के अंदर प्रोज क्या था, पोइट्री क्या था। आपने पहली बात याद रखनी है कि एंग्लो सैक्सन एज के अंदर जो पोइट्री थी वो एलिट्रेटिव वर्स में थी, कि एलिट्रेशन को मेंटेन किया जाता था रादर देन रिदम, मीटर, मेट्रिकल लैंग्वेज या रिदम क्रिएट करना। ये सब कुछ अभी तक नहीं आया था। iambic pentameter like that, nothing was like that. Trochaic, anaphased, iambic, like these meters were not introduced that time. Poetry was not up to that level. That was just like alliterative verse or like that. तो उसका मेन वर्क मैंने आपको बता दिया, ये है ब्योवल्फ, ठीक है। उसमें डिफरेंट राइटर थे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया बीड, जो कि हिस्ट्री लिखता था, मंक था, स्कॉलर था, राइटर था, पोएट था, और ये लैटिन ग्रीक में इसका ज़्यादा वर्क है। यानी ये ज़्यादा इसने पहला वर्क क्या लिखा? लैटिन में। जो फर्स्ट पोएट है जिसने इंग्लिश में प्योर पोएट्री की वो है कैडेमन, ठीक है, इंग्लिश में इसने पोएट्री की। उसके बाद इसी दौर में हमारे पास एक पोएट है कैडेमन के बाद, खाइनी वुल्फ, CYNE, इसको कुछ साइन वुल्फ भी कहते हैं, बहरहाल इसकी प्रोनाउंसिएशन मैंने चेक की है, खाइनी वुल्फ, ठीक है। खाइनी वुल्फ जो है ये इस एज का राइटर है। और उसके अलावा अल्फ्रेड द ग्रेट, अल्फ्रेड किंग जो है, ये भी किंग भी था, मंक भी था, राइटर भी था, स्कॉलर भी था, टीचर भी था, और ये चाहता था कि इंट्रोड्यूस हो जाए इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश लिटरेचर, जो उनका खुद का लिटरेचर है वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो, बच्चों को पढ़ाया जाए। दो की रूलिंग क्लास थी, वो क्या बोल रही थी? वो या तो फ्रेंच बोलती थी या जर्मन बोलती थी, या वो क्या बोलती थी रूलिंग क्लास? रोमन लैंग्वेज बोलती थी। और अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ये पॉइंट नोट कर लें सारे। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं
वो मैंने आपके लिए जो पोइम आज की है वो है बेओवल्फ। वी आर गोइंग टू डिस्कस बेओवल्फ। 3182 लाइन है बेओवल्फ की, और इसको याद कर लें। अक्सर वो पूछते हैं कि कितनी हो मैनी लाइन्स आर इन द बेओवल्फ, और किस में लिखी गई है? एलिटरेटिव वर्स में लिखी गई है। अंडरस्टैंड? बेओवल्फ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका प्लॉट, इसके करैक्टर और सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको करैक्टर बताऊंगा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये इसके करैक्टर हैं। इसका स्नैपशॉट लेना तो ले लें, ये मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए ताकि आपको समझ आ जाए। तो देखें ज़रा इसको। बेओवल्फ नामी एक इसका प्रोटैगनिस्ट है, इसका हीरो है। अब एक इलाका है, ये ज़्यादा इसकी सेटिंग है डेनमार्क और स्वीडन की सेटिंग इसमें दिखाई गई है। किसकी? डेनमार्क, यूरोपियन इलाका है ना, यूरोप से ताल्लुक़ रखते हैं। डेनमार्क और स्वीडन की इसके अंदर सेटिंग दिखाई गई है, ठीक है। इसमें करैक्टर है, एक है किंग हॉथगोर। किंग हॉथगोर एक किंग है, और एक है ग्रैंडल। ग्रैंडल एक मॉन्स्टर है, और ये मॉन्स्टर बड़ा ख़तरनाक है। इसकी मैंने मूवी भी देखी है, वेरी डेंजरस मॉन्स्टर। और ये मॉन्स्टर क्या करता है कि जो सोल्जर हैं किंग हॉथगोर के, वो उन सबको खा जाता है। जो भी वो किंग रिक्रूट करता है, या वो जिसको वहाँ लेकर आता है, या उसका जो हाल उसने बनाया हुआ है। हॉथगर ने एक मेन सोल्जर के लिए एक बहुत बड़ा हाल बनाया था, और उस हाल में जो भी सोल्जर आता है वो उसको मिसाल के तौर पर 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं या 100, जितनी भी उसकी आर्मी के सोल्जर हैं वो उनको खा जाता है, और उनके लिए बड़ा मसला बना हुआ है। ग्रैंडल 10 साल तक, तकरीबन 12 साल तक ये प्रॉब्लम चलती रही, और ही कंटिन्यूड ईटिंग द सोल्जर्स एंड other, destroying the people and eating and like that he was doing। तो बेओवल्फ 12 साल तक बेओवल्फ को इसको पता नहीं चलता है। ये उस वक्त तक ये सिलसिला चलता रहता है जब तक बेओवल्फ को इस चीज़ का पता नहीं चलता। बेओवल्फ एक और कंट्री साथ एक स्टेट है, वहाँ से ताल्लुक़ रखता है, और उस कंट्री में इसको पता चलता है कि किंग हॉथगर जो है वो प्रॉब्लम में है, और बेओवल्फ का जो फादर था वो किंग हॉथगर का जानने वाला था। किंग हॉथगर ने रिकमेंड किया, किंग हॉथगर को किसी ने रिकमेंड किया, यू मस्ट कंसल्ट विद बेओवल्फ। बेओवल्फ के फादर के साथ किंग हॉथगर की बड़ी अच्छी दोस्ती थी। उसकी रिकमेंडेशन पे ये फिर वहाँ पे आता है, और ये चाहता है कि वो अब इस मॉन्स्टर से लड़ेगा, और बेओवल्फ जो है वो प्लानिंग करता है कि वो उससे लड़ेगा। किंग हॉथगर जो है उसके सोल्जर हैं, करैक्टर अगर देखें तो उसके सोल्जर हैं। ये एक एस्कियर जो है ये भी इसका एक बड़ा वफादार सोल्जर था किंग हॉथगर का। बेओवल्फ जो है अपने साथ, बेओवल्फ जो है 15 लोगों को लेता है, और उसे 12 साल तक किंग हॉथगर जो है वो इसका निशाना बनता रहता है ग्रैंडल का। ग्रैंडल मॉन्स्टर जो है उसके सोल्जर को खाता है। उसने बहुत बड़ा हाल बनाया था, ये हाल है, ठीक है। इस हाल के अंदर जो भी सोल्जर आता वो इसको ये आता, ग्रैंडल इसको अच्छा नहीं लगा कि ये क्यों बनाया है, ठीक है। बहुत बड़ी विक्ट्री हुई थी किंग हॉथगर के सोल्जर की, तो उसने बहुत बड़ा हाल बनाया, उसमें पार्टी होती, फीस्ट होती, और जैसे ही ग्रैंडल को पता चला, ग्रैंडल वहाँ पे आया मॉन्स्टर, इसने सारे 1 by 1 जितने भी थे सारे सोल्जर खा गया, उनको चीर फाड़ दिया। अब ये सिलसिला 12 साल तक चला है। बेओवल्फ को पता चलता है, बेओवल्फ अपने साथ 15 साथी लेता है, कंपेनियन लेता है, और उनको लेकर किंग हॉथगर के पास आता है। किंग हॉथगर जो है उसको वही प्लेस देता है जहाँ पे उसके जो दूसरे साथी जो हैं, जो सोल्जर जिनको वो खाया था। अब वहाँ पे ग्रैंडल जो है वो एज यूजुअल जो कि वो आदी है खाने का, वो आता है तो उसके सोल्जर को, जो उसके कंपेनियन है, उसको खाना शुरू कर देता है। वैसे ही बेओवल्फ के बारे में कहा जाता है कि बेओवल्फ इतना पावरफुल था कि उसमें 30, देखिए ना, वॉरियर की स्टोरी है, ये वॉरियर है ना, एक ये उनका वॉरियर है बेओवल्फ। तो कहते हैं कि बेओवल्फ के अंदर इतनी ताकत है कि वो 30 आदमियों के इक्वल उसके अंदर पावर है। बेओवल्फ जो है अल्टीमेटली उसका सामना होता है किसके साथ? ग्रैंडल के साथ। वो मॉन्स्टर के साथ लड़ता है। मॉन्स्टर का बाजू जो है वो खींच के उसके आर्म को जुदा कर देता है। ही टोर्स और यू कुड से पुल हिज ईयर एंड देन ही सेपरेटेड इट फ्रॉम हिज शोल्डर।
वो उसका बाजू खींचता है, उसके अंदर 30 मर्दों जितनी ताकत है बेवुल्फ के अंदर, उसका बाजू जो है मॉन्स्टर का अलहदा कर देता है और वो रोता रोता चीखता हुआ अपनी मदर की तरफ दौड़ता एक स्ट्रीम होती है अंडर द बॉटम लेक चला जाता है। उस लेक के बॉटम में यानी वो जो नदी है जिसमें वो रहता है उसके अंदर चला जाता है अपनी माँ के पास। अल्टीमेटली वहाँ उसकी डेथ हो जाती है मॉन्स्टर की। अब मॉन्स्टर की मदर जो है उसे गुस्सा आता है। मॉन्स्टर की मदर जो है ग्रैंडल मदर वो आती है। ग्रैंडल की मदर जो है वो आती है, यहाँ पे एक फीस दी जाती है कि वो उसका जो उसका हैंड होता है या शोल्डर होता है वो किंग हाथगर के यहाँ पेश करता है कि मैं देखें आपके दुश्मन का मैंने ये हाथ जो है उसका हैंड जो अलहदा करता है शोल्डर, वो जाके पेश करता है किंग हाथगर। किंग हाथगर बहुत बड़ी एक फीस्ट कनेक्ट अरेंज करता है और वहाँ पे बहुत सारे रिवार्ड जो हैं बेवुल्फ को मिलते हैं। बेवुल्फ इन सारे रिवार्ड्स को लेता है और उसका आर्म जो है वो स्पेशली निशानी रखा जाता है कि बेवुल्फ ने इसको जीत लिया है। अब उसकी मदर को गुस्सा आता है, उसकी मदर जो है दूसरा हमला करती है और ये एस्चियर जो है बड़ा वफादार जो किंग हाथगर का एक अटेंडेंट था वो इसको लेती है और इसका सर जो है तन से जुदा कर देती है, इसे ले जाती है और इसका सर काट देती है एस्चियर का। बेवुल्फ को पता चलता है, किंग हाथगर बड़ा परेशान होता है, बेवुल्फ को दोबारा बुलाया जाता है। बेवुल्फ इसका पीछा करते हुए उस नदी के अंदर चला जाता है। नदी के अंदर जाता है, वो जाके किंग जो उसकी मदर है, ग्रैंडल की मदर है, उसके साथ लड़ता है, उसको भी वहां पे जाके कत्ल करता है और वहां वो देखता है कि लाश पड़ी होती है ग्रैंडल बड़े मॉन्स्टर की जो उसका बेटा था। वो उसका सर जो है काटता है उस ग्रैंडल का और जाके वो पेश करता है किंग हाथगर। अब वो बदला भी ले चुका है, किंग हाथगर के सारे काम भी हो चुके हैं और वो जो मॉन्स्टर है वो भी मार चुका है, तो वो कहता है कि मैं अब अपनी कंट्री जाना चाहता हूँ। वो ताल्लुक रखता है एक और कंट्री से और बेवुल्फ अल्टीमेटली जब चेज करके उसका हेड जो है उसको पेश कर देता है तो वो कहता है कि अब मेरे काम हो गए हैं, अब मैं वापस जाना चाहता हूँ। वो चूंकि एक ताल्लुक रखता है कि उसका अंकल है हाइजेलिक जो है उसका अंकल है और हाइड जो है उसकी क्वीन है, ये उसका अंकल है। अब ये उसका इस्तकबाल करते हैं, ये दोनों इनके पास, ये उनके पास जाता है, हैगलिक के पास जाता है। हैगलिक जो है उसका अंकल है और जो हाइड जो है उसकी क्वीन है इसकी, तो ये भी दोनों किंग क्वीन है। अब उसका अंकल मतलब वो भी एक किंग क्वीन है। अब जब ये इनके पास जाता है, ये इसका बड़ा अच्छे से खैर मकदम करते हैं। आगे नेक्स्ट कुछ करैक्टर, अच्छा ये इसका बड़ा खैर मकदम करते हैं कि बेवुल्फ वापस आ गया और वो बड़ी जीत के बाद वापस आया है। होता यूं है कि जो हाइजेलिक है, हाइजेलिक की डेथ हो जाती है। हाइजेलिक की डेथ के बाद उसका बेटा है और वो बिल्कुल इमेच्योर है, वो अभी इतनी बड़ी सल्तनत को नहीं संभाल सकता। ये क्या करता है कि हाइजेलिक के जो बेटे को किंग बना देता है और उसकी सारी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की खुद ले लेता है। तो इस तरह हाइजेलिक और ये दोनों जो हैं इनकी स्टेट पे एक प्रॉब्लम है, ड्रैगन है जो कि आग मुंह से बरसाता है। अब उसकी लड़ाई होगी ड्रैगन से। अब सारे अमूर ये संभाल रहा है। हाइजेलिक जो है और उसका जो सन है, इसकी जो क्वीन है, वो इसको एक गिफ्ट करते हैं सोर्ड, बड़ी खूबसूरत सोर्ड जो कि बड़ी ज़बरदस्त एक सोर्ड है, वो इसको गिफ्ट करते हैं। अब इसकी डेथ हो चुकी है इनकी, तो इनका बेटा जो है उसको ये क्या किंग बना देता है और ख़ुद उसकी मैनेजमेंट की सारी जिम्मेदारी जो है, उसकी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी ये लेता है और उसके बेटे को ही किंग बना देता है अपने अंकल की, जो कि मैच्योर है। उसके बाद एक चोर था, उसने कहीं यानी उसी स्टेट का जिसमें इसका हाइजेलिक जो उसका अंकल रहता है, उसने ड्रैगन को समहाउ टीज किया या उसकी कोई चीज़ चुरा ली। ड्रैगन को गुस्सा आया, वो मुंह से आग फेंकता हुआ अल्टीमेटली जो हाल होता है इनका किंग का, इसके अंकल का, उसको भी आग जला देता है। इसको बहुत गुस्सा आता है, वो फैसला करता है कि वो अब इससे लड़ेगा। वो किससे लड़ेगा? उसने फैसला किया कि अब वो ड्रैगन से लड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बेवुल्फ अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी वो फैसला करता है वो लड़ेगा। वो 10 कंपेनियन को साथ लेता है और वो किसके साथ लड़ता है? बेवुल्फ से लड़ने का उसने फैसला कर लिया। बेवुल्फ ने ड्रैगन से लड़ने का फैसला कर लिया। चूंकि वो बूढ़ा हो चुका है, उसने 10 कंपेनियन को साथ लिया। उस कंपेनियन के अंदर एक उसका वफादार है वेगलिफ। वेगलिफ जो है ये बड़ा एक वफादार है। बाकी ये सारे कंपेनियंस जो हैं ये सारे दौड़ जाते हैं और उसको तनहा वहाँ छोड़ जाते हैं। ये ड्रैगन के साथ ओल्ड भी है, लेकिन ये ड्रैगन के साथ इतना लड़ता है
कि अल्टीमेटली ये वाउंडेड हो जाता है, वैगलिफ की मदद से ये ड्रैगन को मारने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि वैगलिफ जो है वो कंटिन्यूसली इसे सपोर्ट करता रहता है, ये बहुत लड़ता है, वो आग मुंह से फेंकता है, ये अल्टीमेटली उसका चेस करता है और फिर बहुत ज़्यादा वाउंडेड और ज़ख्मी और जल जाता है। और अब इसने फैसला किया है, अब ये मर रहा है, बूढ़ा भी हो गया है, ज़ख्मी भी है, वाउंडेड भी है, ये मरते मरते वैगलिफ को कहता है कि मेरे बाद इस सल्तनत, इस स्टेट को तुम चलाओगे और मेरी फ्यूनरल सेरेमनी जो है वो इस तरह तुम अंजाम दोगे। और फिर उसे ये भी प्रॉमिस लेता है कि जिन्होंने मुझे छोड़ के चले गए थे मेरे कंपेनियन, उससे तुमने बदला भी लेना है। वो अब वैगलिफ जो है उस स्टेट को संभालता है और उसके बाद 10 कंपेनियन को सजा भी देता है और उस स्टेट को संभालता है। ये पूरी स्टोरी है जो 3182 राउंड अबाउट लाइन में लिखी गई है और इसको कहते हैं बेओवल्फ की स्टोरी। आज हमने इसकी कैरेक्टराइजेशन, इसकी स्टोरी जो है देख ली है। इसको आप इनके कैरेक्टर या स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको सेंड कर दूंगा वो दूसरी जो असाइनमेंट है आज की, वो भी ज़रा देख लीजिएगा, ओल्ड इंग्लिश की। और कल इंशाल्लाह ताला कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे। आज मैं थोड़ा सा, एक तो मेरे कंप्यूटर में मसला था नहीं, वो मैंने फिर भी मैनेज करने की कोशिश की है।